वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके टर्म 1 के लिए। और ये इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम में बना चुका हूं तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश में भी बनाइए। तो आज की इस वीडियो में टोटली आपको मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। आपको मैं बता दूं जितने भी इमेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में वो सारी इमेजेस आपको मैं शुरुआत में ही करवा दूंगा। असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। और ये भूलेगा मत, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आऊंगा मैं, उसमें भी भर भर के क्वेश्चंस दूंगा आपको। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, इंग्लिश की वीडियो भी आपने मेरी देखी होगी। तो अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको इमेज वाले फिर जो क्वेश्चन है वो लाता हूँ आपके सामने। यहाँ मेन मेन जो इमेजेस है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, ये आ सकता है चेयर, सिट एंड रीच। ठीक है, याद रखना ये फोटो आ सकती है आपके पेपर के अंदर। तो आपको याद रखना ये क्या है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है। उसके बाद 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, इस तरीके की इमेज आ सकती है जिसमें 8 फुट तक खड़ा होना होता है पहले, फिर मतलब 8 फुट तक चलना होता है। फिर है आर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है, इसमें हाथ में डंबल होता है और पूरा मतलब आप सभी को पता है रिकली जॉन्स वाला ही है ये। तो ठीक है, ये फोटो याद रखना। फिर उसके बाद है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। ये अगर इमेज आ जाती है तो आपको पता हो ये क्या है। उसके बाद है चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, एक बंदा खड़ा होगा भाई जो टेस्ट करवा रहा होगा, चेयर पे किसी सीनियर सिटीजन को बिठाया जाएगा, फिर खड़ा किया जाता है, फिर बिठाया जाता है। तो ये चेयर स्टैंड टेस्ट हो जाएगा आपका। बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, ये भी आ सकता है जिसमें आप देखो कि दोनों हाथ पीछे को जा रहे होंगे। तो जितने भी आज मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ ये याद रख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आप देख सकते हो इस तरीके से जो है स्टेप्स होती हैं और उसके ऊपर हमें चढ़ना होता है फिर उतरना होता है। जिगजैग रन, जिगजैग रन का ये पूरा डायग्राम आ सकता है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े होके फिर आगे कूदना। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये आ सकता है आपका। फिर है मेडिसिन बॉल थ्रो। ठीक है, बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के आने के, इस वाले के, लेकिन फिर भी आ गया तो आपको पता हो कम से कम कि हाथ में ये बॉल है और मेडिसिन बॉल थ्रो हो रही। पार्शियल कर्ल अप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बता तो सारे इंपॉर्टेंट रहा हूं मैं, पर ये भी आ सकता है आपके में। ठीक है, कि पार्शियल कर्ल अप होता है इसके अंदर, आप देख ही सकते हो कि ये टेस्ट किस तरीके से है। फिर है सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें आपको बिठा दिया जाता है, आपको बिठा के और बोला जाता है जहां तक भी आपके हाथ आगे तक जाएं आपको पहुंचाने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच कितनी है। फिर है शटल रन। ठीक है, इसमें जाना फिनिशिंग लाइन तक, फिर आना, स्टार्टिंग फिनिशिंग, ये मतलब चलता रहता है इसमें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट रन। ठीक है, 50 मीटर लिखा आ जाएगा तो आप पहचान ही जाओगे कि ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट रन है। अब ये देख लीजिए कुछ डिफॉर्मिटीज से और कुछ उन सब से रिलेटेड भी आपको बता देता हूँ। काइफोसिस। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी स्पाइन होती है वो ऐसी होती है और काइफोसिस वालों की थोड़ी ऐसी होती है, तो ये याद रखना। उसके बाद स्कोलियोसिस। ठीक है, एक और ज्यादा झुकाव होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्कोलियोसिस हो जाएगा। उसके बाद लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ठीक है, लॉर्डोसिस हो जाएगा। बो लेग्स, इसके अंदर थोड़ा गैप ज्यादा बढ़ जाता है लेग्स के बीच का, ये भी याद रखना आप। और उसके बाद नॉक नीज। नॉक नीज में क्या होता है, जो हमारे नीज होते हैं वो बहुत ज्यादा आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉक नीज हो जाएगा। फिर फ्लैट फुट। देखो, नॉर्मल फुट ऐसा होता है और थोड़ा ज्यादा ही, ये देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप ये समझ लो बस कि नॉर्मल फुट हमारा ऐसा होता है और फ्लैट फुट जो होता है उन लोगों का पैर ऐसा होता है। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज बता देता हूं, जैसे कि फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का फोटो आ सकता है।
फ्लेक्शन का मतलब है डिक्रीज एंगल बिटवीन जॉइंट्स। जब एंगल डिक्रीज हो, आप इसमें देखोगे हाथ वापस की तरफ आ रहा है, इट मीन्स एंगल इज डिक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट ये हमारा फ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन, इफ वी आर इंक्रीजिंग द एंगल, ठीक है, पॉसिबली लगभग 180 डिग्री तक, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन। फिर उसके बाद ये एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब है ऐसी मूवमेंट, ठीक है, जब आप बॉडी पार्ट को अपनी मिड लाइन से दूर लेके जाते हो। मिड लाइन क्या होती है? हमारे बिल्कुल सेंटर की जो लाइन होती है शरीर की, जब आप दूर लेके जा रहे हो मिड लाइन से, हाथों को ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये एबडक्शन हो जाएगा आपका। वहीं अगर आप मिड लाइन के पास लेके आ रहे हो अंदर की तरफ टुवर्ड्स, तो ये एडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो इमेजेस तो दिखा चुका जितनी इंपॉर्टेंट थी, इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, भूलिएगा मत, पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का और उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज तो आपको दूंगा ही दूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा, अगली वीडियो में और ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, चाहे बेशक से वो आधे घंटे की चली जाए, लेकिन आपको एक वीडियो में पूरा आपका सिलेबस का पूरा जितना कंटेंट होगा सब दे दूंगा। विच इज नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन डी है इसमें, टू इम्प्रूव द पर्सनल रिलेशन अमंग द स्टाफ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो प्लानिंग हमारा रिलेशन इंप्रूव नहीं करती है, प्लानिंग जो होती है वो हमारा प्रेशर रिड्यूस करती है, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज पे हम कंट्रोल कर पाते हैं। एम ऑफ प्लानिंग इज डैश, तो इसमें सी हो जाएगा, टू मेक सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है, इवेंट को सक्सेसफुल बनाना। मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको होमवर्क देता था इंग्लिश में, तो बच्चे कहते थे कि सर आप होमवर्क क्यों देते हो, हमें आंसर यही बताओ। मैं अब आपको आंसर साथ के साथ बता रहा हूं, तो कुछ बच्चे कहेंगे आप आंसर क्यों बता रहे हो। तो भाई ये अब लास्ट टाइम है, मैं आपको आंसर साथ के साथ दिखाऊंगा इसके, और आप ये क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे वो करोगे, जो दे रहा हूं आप इसको रखिए ऐसे का ऐसा और इसको याद करिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर, ठीक है, आपकी मिस्टेक्स ना हो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, सो क्या इसमें से सबसे ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है, प्लानिंग, स्टाफिंग, सुपरविजन या बजटिंग। तो प्लानिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज प्लानिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रेशर कम करती है और मिस्टेक्स को भी रिड्यूस करती है। फिर उसके बाद देखो, मैच द फॉलोइंग, तो इसके अंदर ए को मिलाया गया है यहाँ पे 2 से, यानी कि टेक्निकल कमेटी, कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए। फिर बी को मिलाया गया है 3 से, यानी कि फाइनेंस कमेटी, टू डील्स विद द मनी और एक्सपेंडिचर, खचरे जो सॉरी आपका खर्चा और ये जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, खर्च वगैरह उस सबका ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है आपका, उसका जो मेन जो काम है वो है कि शिफ्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कि खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, स्पोर्ट्समैन को। फर्स्ट एड कमेटी, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। आउट ऑफ देम विच इज नॉट द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का टास्क क्या नहीं है, टू प्री डिसाइड द विनर्स, ठीक है, ये नहीं है इसका टास्क बिल्कुल भी, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर है टू अवॉइड compete इन इनिशियल राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, बाई, सीडिंग, फिक्सचर या बोथ ए एंड बी। तो इसमें ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि ये किस लिए कि टू अवॉइड compete इन इनिशियल राउंड, कि मतलब शुरुआती राउंड्स में ही जो है मतलब आपस में ना भिड़ जाए, तो इसलिए क्या होता है हमारा बाय है, सीडिंग है, सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वंस द टीम इज डिफीटेड विल बी एलिमिनेटेड ऑफ द टूर्नामेंट, अगर आप मैच हारे और आप सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, सीधा नाम से ही पता चल रहा है, नॉक आउट, हारे और बाहर। द विनर इज डिसाइडेड ऑन द पॉइंट बेसिस ओनली एट द एंड ऑफ द ऑल मैचेस, तो पॉइंट बेस पे हमारा लीग टूर्नामेंट चलता है, आईपीएल देखा होगा, पॉइंट्स टेबल होती है, उसके अंदर पॉइंट्स चलते हैं, ओके। सीडिंग इज एन एडवांटेज टू अ टीम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आप सब जानते भी होंगे। लीग मैचेस का एक और नाम राउंड रॉबिन है, ये हम अभी कर भी चुके हैं और आपको पता भी होगा। अब देखते हैं, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हैं होल ग्रेन फूड से, ठीक है। फिर है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स फिश, स्पिनच, पोटैटो, करकम, ठीक है,
क्यूकम्बर, तो इसके अंदर आपका फिश हो जाएगा, ठीक है। फिर है अ बैलेंस डाइट इज कंप्लीट व्हेन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन। हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली अगर हमें मिलती है हमारी डाइट तो वही हमारे लिए बैलेंस डाइट है। विच फूड आइटम्स हैज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स? ब्रेड एंड बटर, ऑब्वियसली फैट भी होगा। खा के देखिए कभी आप 2 से 3 महीने मक्खन लगा के ब्रेड पे, आपको पता चलेगा क्या फैट आता है। उसके बाद है बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन। यस, बैलेंस डाइट इसके लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है, एंड मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ये भी सही है। तो ऑल द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं असर्शन रीजन की तरफ। तो असर्शन है प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सेल फॉर्मेशन। सही बात है। प्रोटीन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ज्यादातर सोर्स एनर्जी होते हैं, फ्यूल भी कहते हैं उन्हें, लेकिन प्रोटीन को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी माने, ये नहीं हो सकता। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, अगर हम बात करें कि जो ऊपर कंटेक्स्ट दिया हुआ है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इन विच कैटेगरी BMI कम्स इन 30 BMI? 30 BMI हमारी ओबेसिटी 1 में आ जाता है, मोटापा 1। मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखना है, हेल्दी रखना है, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी होंगी आपको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग: नो चेंज इन बॉडी, ओवर बॉडी वेट, लॉस इन बॉडी वेट। यस, यही होता है भाई, डाइटिंग के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ देना, वजन पूरा एकदम सारा लॉस हो जाता है। ऑप्शन सी। सिम्टम्स ऑफ हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ठीक है, ये सब किस में होता है? फूड इंटॉलरेंस में, जब हम हद से ज्यादा खा लेते हैं, वो बचता नहीं जब। फूड इंटॉलरेंस, वॉमिटिंग से मिल जाएगा ये। फूड मिथ्स, मिथ यानी कि कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत हो, तो डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स, ऐसा तो कहीं भी कुछ वो नहीं है, तो ये मिथ है। डाइटिंग, लॉस इन बॉडी वेट, यस। BMI 24 यानी कि हेल्दी वेट में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि BMI 18-19 से लेके 24 तक है, तो वो हेल्दी ही है। असर्शन रीजन पे चलते हैं फिर एक और वो ये है टेकिंग एक्सेस शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। सही बात है, हद से ज्यादा शुगर खराब होती है। ईटिंग स्वीट्स कैन कॉज डायबिटीज। देखो, मीठा खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कि बात तो दोनों सही लिखी हुई है, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ठीक है, कि आप एक्सप्लेनेशन में यही कह दो कि शुगर होती है भाई स्वीट्स खाने से, ठीक है। विच डेवलपमेंट इज मोटर डेवलपमेंट? बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, हमारी जो बोन्स एंड मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। सेलेक्ट द राइट नंबर ऑफ मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो 2 इसमें हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है पेंटिंग करना, कैचिंग, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये किसका एग्जाम्पल है? सो ये हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमारी जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो हमारी जो है कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट होता है। लाइक पेंटिंग के लिए हमारे जो हाथों की मसल्स हैं, कैचिंग, ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन, ठीक है, चूज द करेक्ट वन। अब आप इसमें देखोगे, ठीक है, कि बिग मसल, बड़ी मसल से हम क्या एक्टिविटी करते हैं? रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। स्मॉल मसल से हम पेंटिंग करते हैं, कैथिंग, कैचिंग हो गई, ठीक है, सॉरी, कैचिंग। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years। सो ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन द चाइल्डहुड चिल्ड्रंस बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स, स्कूल, पीयर ग्रुप या फैमिली। तो फैमिली से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जैसा घर में माहौल रहेगा बच्चे को भी वैसा ही होगा भाई उसका बिहेवियर। इन एडोलसेंस एक्सरसाइजेस, आप अगर जवानी में एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर।
बाकी आगे भी देख सकते हो आप, इंक्रीजेस एज टुवर्ड ओल्ड, ये तो गलत है। मूव अवे फ्रॉम सोसाइटी, ये भी गलत है। रिमूव वेरियस सेंसेस, ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिफॉर्मिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी का मतलब है आपकी मसल्स के शेप ढंग से ना होना, डी शेप्ड ऑफ मसल्स, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। लॉर्डोसिस, अब लॉर्डोसिस कहाँ की डिफॉर्मिटी है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे? अभी आप कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, या आर्क ऑफ सोल ऑफ फीट, या एबनॉर्मल बैकवर्ड कर्वेच ऑफ द थोरेसिक रीजन ऑफ द स्पिन, या अग्रवेटेड लोअर कर्वेचर ऑफ द लंबर रीजन। तो आप बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट, चपटे पैर जो हो जाते हैं उसका क्या कॉज हो सकता है? वीक मसल्स, यस। इम्प्रॉपर शूज और कैरी हैवी वेट, ये सही है भाई, ए और बी दोनों सही है। मसल्स कमजोर होंगी जब भी फ्लैट फुट हो सकते हैं। जूते सही से नहीं पहनोगे जब भी कुछ हो सकता है, और बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाने से भी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। सेलेक्ट द करेक्ट रीजन टू इम्प्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स। देखो हम सभी जानते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन कम है इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर। सो हम क्या कर सकते हैं इंप्रूवमेंट आए जिससे उसमें? गुड लीगल सिस्टम, ये भी सही बात है, हमारा लीगल सिस्टम अच्छे से काम करे और जागरूक करे। फीमेल रोल मॉडल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल रोल मॉडल्स आए जिससे लड़कियां सीखें। मीराबाई चानू, मैरी कॉम, ठीक है, साइना नेहवाल, तो इनसे सीखें, रोल मॉडल होगा तो सामने हर किसी का फिर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग, अब मैच करते हैं हम। 600 मीटर रन एंड वॉक एंड्योरेंस, फिर उसके बाद है सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी, पुश अप फॉर बॉयज मस्कुलर स्ट्रेंथ, उसके बाद शटल रन हमारी एजिलिटी, कितनी हम 33 भाग सकते हैं, ठीक है, 33 एक्टिविटियां करते हैं। सो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। पार्शियल कर्लब जो है ये थोड़ा मॉडिफाइड है, और इसके अंदर आपके सिलेबस में भी आया हुआ है अगर आपने देखा हो, तो ये हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करता है, हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, वो है इसके अंदर। फिर है एथलीट स्पीड इज मेजर्ड बाय, जो एक्सेलरेशन होता है एथलीट्स का वो कौन से उससे होता है, तो ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट से, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं, वो लड़कियों के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, डी सही हो जाएगा। फिर असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। सिट एंड रीच टेस्ट इज यूज फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यस सही बात है। द पर्पस ऑफ द सीट एंड रीच टेस्ट इज टू मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रीच एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल, आगे की तरफ कितना आप जा सकते हो वो देखना होता है इसमें। यस दोनों चीजें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। इट मींस बोथ ए एंड आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन जो है इसकी सही है। Measurement of the field for zigzag run 16 into 10 meter, yes. Weight of medicine ball for boys 3 kg। अब एक और मैच द फॉलोइंग, मेडिसिन जो बॉल थ्रो है उसमें 3 किलोग्राम हो जाएगा। जिगजैग रन जो है स्टॉप वॉच 5 ऑब्स्टेकल्स से मैच हो जाएगी। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है टेक ऑफ लाइन होती है इसके अंदर, फिर कूदना होता है, ठीक है आगे। फिर इसके बाद है आपका मेडिसिन बॉल गर्ल्स, तो 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया मैच। इन विच ईयर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया था ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? 1943। इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हाउ मच रेस्ट इज गिवन टू द सब्जेक्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पल्स काउंट? 30 सेकंड का रेस्ट होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग इन रोकपोर्ट टेस्ट इन माइल्स, ठीक है, तो 1 माइल होता है इसका डिस्टेंस, ठीक है, रॉकपोर्ट टेस्ट में। फिर एक और असर्शन रीजन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, सही बात है। इट मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंडेक्स ओनली फॉर फीमेल सब्जेक्ट, नहीं भाई मेल्स का भी ये करता है पूरी तरीके से मेजर, गलत बात है, फीमेल का सिर्फ थोड़ी करता है ये मेजर। तो ऑप्शन ए तो सही है पर आर गलत है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फिर तीसरा है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस,
चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सिट एंड रीच तो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपको बिठा के चेयर पे आगे की तरफ कहा जाता है। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट जो है उसको कब डेवलप किया गया, तो 2001 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। व्हाट इज द हाइट ऑफ चेयर इन स्टैंड टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, क्या हाइट होती है 44 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। रिकली एंड जोन्स टेस्ट किसके लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है भाई। 6 मिनट वॉक जो है हमारी वो एंड्योरेंस को करती है कहीं ना कहीं मेजर, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और 8 फुट अप एंड गो और शटल रन ये सब हमारी एजिलिटी को दिखाती है, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। असर्शन रीजन, रिकली एंड जोन्स डेवलप द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन 2002, गलत, 2001 है इसका आंसर। फिर है द सीनियर सिटीजन टेस्ट इज टू मेजर द फिटनेस एबिलिटीज ऑफ सीनियर सिटीजन ओनली, यस, सीनियर सिटीजन का है तो सीनियर सिटीजन की ही फिटनेस एबिलिटीज देखेगा, तो ए तो गलत है पर आर सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। एक और असर्शन रीजन है, फिटनेस टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड टू मेजर फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, सही बात है। इन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला, यस, दोनों बातें सही लिखी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम इसका सही है ये, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। विच टेस्ट आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट, रिकली जोन टेस्ट का एक पार्ट कौन सा है इसमें से, तो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट है जो सीनियर सिटीजन्स वाला हमारा टेस्ट था, चेयर पे बिठाया जाता है फिर उठाया जाता है, एक बंदा खड़ा रहता है साइड में, ठीक है। विच इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारे बायोमैकेनिक्स से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम अपनी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे जितनी मूवमेंट जितने भी फोर्सेस होती हैं वो तो हम समझ सकते हैं, पर ये फिजियोलॉजी और ये सब अंडरस्टैंड में बायोमैकेनिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। बायोमैकेनिक्स डील विथ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट मूवमेंट्स डन बाय ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करती है उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है फोर्स का वो समझना, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। फिर उसके बाद असर्शन रीजन है, बायोमैकेनिक्स डील विद मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, ओके, मैकेनिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी, ये तो सही है पर ह्यूमन बॉडी पे क्यों भाई, होते हैं अप्लाई, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, हम पूरे इसमें बायोमैकेनिक्स में ह्यूमन बॉडी को एक मतलब कहीं ना कहीं यही समझ के पढ़ते हैं, मशीन समझ के, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड आवर चेस्ट, फ्लेक्शन हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ हैंड साइडवाइज व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी, तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। फिर है असर्शन रीजन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, करेक्ट, मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन इज नोन एज एडक्शन, तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन इसका जो रीजन में लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन लॉन्ग जंप ड्यूरिंग टेक ऑफ कौन सा न्यूटन का लॉ आता है, तो थर्ड लॉ आ जाता है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे है असर्शन रीजन, देयर आर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। The force which oppose the relative motion between the surfaces of two object is known as frictional force, ठीक है, हमारा घर्षण जो होता है फ्रिक्शन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। The force produced when the surfaces of two objects come to contact of each other tends to move but there is no relative motion, कोई मोशन नहीं होता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है पूरी वीडियो में, आप इसको करिए अच्छे से और फिर आप मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आगे है फ्रिक्शनल फोर्स इज अ पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है,
बायोमैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोनों सही है, अभी हमने पढ़ा भी था ये। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। फिर आपको ये एक और होमवर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक तो ये पैर अंदर आ रहा है और एक में पैर बाहर जा रहा है, और ये मिड लाइन से 2 फिंगर्स दूर, मिड लाइन से 2 फिंगर पास। मैंने आपको समझाया था ये शुरुआत में इमेजेस में, ठीक है। तो 2 होमवर्क आपको मैंने दे दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 लेके आऊंगा, मिस मत करना उसको, वो और अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।